जैसे ही हमारा इस संसार में जन्म होता है तो हमारी दो यात्राएं एक साथ शुरू हो जाती हैं। एक यात्रा है इस संसार की यात्रा, इस फिजिकल वर्ल्ड की यात्रा, इस भौतिक जगत की यात्रा, और एक यात्रा है हमारे स्वयं की यात्रा। एक यात्रा है इस भौतिक जगत को जानने की यात्रा, और दूसरी यात्रा है अपने को जानने की यात्रा। एक यात्रा है कि ये संसार क्या है, इस संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, इस संसार में सफलता असफलता क्या है, इस संसार के संबंध क्या है। और दूसरी यात्रा है स्वयं को जानने की यात्रा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या मेरे होने का कोई कारण है, या मैं केवल इस संसार को भोगने मात्र के लिए पैदा कर दिया गया। क्या मेरा जन्म एक घटना है, इसके होने का कोई कारण भी है, या मैं केवल यहां पे इस जगत में एक श्रमिक की तरह दिन रात एक मजदूर की तरह मेहनत करके एक दिन यहां से विदा हो जाऊंगा। तो जीवन पूर्ण तभी हो पाता है जब हम ये दोनों यात्राएं एक साथ करते हैं। हम यहां चुनाव नहीं कर सकते कि हम संसार की यात्रा तो करेंगे लेकिन स्वयं की यात्रा को छोड़ देंगे, या स्वयं की यात्रा पे निकल जाएंगे और संसार की यात्रा को छोड़ देंगे। अगर हमने संसार की ही यात्रा करी तो हमें अपने होने का कोई आनंद, अपनी एग्जिस्टेंस का कोई बोध तक नहीं होगा। हम संसार के लिए जिएंगे एक पाषाण की तरह, एक पत्थर की तरह, सेंसिटिविटी फीलिंग लेस होके, और यहां से चले जाएंगे। और संसार की यात्रा में जो हमें आनंद का बोध भी होता है वह केवल ऊपरी सतह पर है, गहराई में वह आनंद होता ही नहीं। और अगर कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि केवल स्वयं की यात्रा करके ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो वे भी यहां से असफल होकर जाएंगे। अगर उन्होंने स्वयं की यात्रा के लिए संसार को छोड़ दिया तब भी उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए श्री कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने दोनों को स्वीकार किया है। कल मैं अभी आपसे कर्म योग की बात कर रहा था, उसमें वह कह रहे हैं कि तू चुनाव मत कर, तू चुन ही मत, तू बीच में बैठ के साक्षी भाव से बैठ के दोनों को देख। लेकिन दोनों को देखने मात्र से आप ये तात्पर्य मत उठा लेना कि आपने दोनों को छोड़ दिया, नहीं। जो बीच में बैठ के, मध्य में बैठ के साक्षी भाव से दोनों को ऑब्जर्व करता है, वास्तव में वो दोनों को ही स्वीकार करता है। संसार की यात्रा और आत्मबोध की यात्रा से होकर ही तुम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हो। दोनों का करना अनिवार्य है। लेकिन यहां ज्यादातर
इस जगत में ज्यादातर सभी का जीवन संसार की यात्रा में ही खप जाता है। स्वयं की यात्रा पे कोई विरला ही निकलता है। कर्म योग के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो दूसरे योग की बात करी थी वह था बुद्धि का योग, बुद्धि योग। बुद्धि योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्वयं को खोजो और स्वयं को खोजने के लिए तुम्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। हर यात्रा के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। संसार यात्रा के कुछ अलग माध्यम है और स्वयं की यात्रा के कुछ अलग माध्यम। तो स्वयं को खोजने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू बुद्धि का सहारा ले। लेकिन यहां पे बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, कॉन्फ्लिक्ट रेस हुआ है। कई बार तो ऐसा कहा गया है कि तेरी बुद्धि से कुछ नहीं होगा, देने वाला अस्तित्व है। और यहां अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू बुद्धि के द्वारा स्वयं को खोज। जैसे कहीं जाने के लिए तुम्हें गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जब तक गंतव्य है, मंजिल है, तब तक तुम्हें साधन चाहिए। जब तुम मंजिल पे पहुंच गए तब साधन की आवश्यकता नहीं। जब तक स्वयं को नहीं जाना तो निश्चित रूप से तुम्हें किसी न किसी साधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जब जान लिया तब साधन छूट जाएंगे। उसके बाद भी अगर तुम साधनों को ढोते रहे तो इसका अर्थ यही है कि तुम अभी अपनी मंजिल तक पहुंचे नहीं हो। तुम हेलुसिनेशन में हो, तुम भ्रम में हो। श्री कृष्ण जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं उसको समझो। वह बुद्धि वह नहीं जिसको तुमने साधारणतः बुद्धि समझा है। बुद्धि का एक इंग्लिश अनुवाद है इंटेलिजेंस। और यह इंटेलिजेंस या बुद्धि दो प्रकार की है। एक है शुद्धतम बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि, करप्टेड इंटेलिजेंस एंड नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस। यहां श्री कृष्ण जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं, वह है नॉन करप्टेड, शुद्ध बुद्धि। अशुद्ध बुद्धि, करप्टेड इंटेलिजेंस क्या है? वह बुद्धि है जो कि संसार ने तुम्हें दी है। संसार के फैक्ट्स ने, संसार की नॉलेज ने, किन्हीं धारणाओं ने, तुम्हारी जजमेंट्स ने, तुम्हारे बिलीफ ने, इस संसार की जानकारियों ने, इंफॉर्मेशन ने, इससे एक तुम्हारे माइंड में एक रिपोजिटरी तैयार हो गई। एक जानकारी का बड़ा भंडार, डाटा, फैक्ट्स का भंडार, संसार का डाटा भर चुका है। और इस संसार की जानकारी के ऊपर जो बुद्धि काम कर रही है वह है करप्टेड बुद्धि। और एक है शुद्धतम बुद्धि, नॉन करप्टेड बुद्धि। उसका संसार की जानकारियों से कोई लेना देना नहीं। वह बुद्धि तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर कार्य करती है। जैसे तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए, हृदय को चलाने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन वे सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर अपने आप स्पॉन्टेनियसली काम कर रही है। उस बुद्धि को पता है, उस शुद्धतम बुद्धि को पता है कि तुम्हारा हृदय कितनी बार धड़केगा, तुम्हारे खून में कितनी ऑक्सीजन आएगी, कौन से द्रव्य बनेंगे, कौन से रसायन बनेंगे, कौन से हार्मोन्स बनेंगे।
तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा, तुम सो भी जाते हो तब भी तुम्हारा शरीर कैसे कार्यरत रहेगा, तुम्हारा लीवर कैसे काम करेगा, तुम्हारी किडनी तुम्हारे रक्त को शुद्ध कैसे करेंगी। तुम इसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, वह सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वह जन्म के साथ ही तुम्हारे साथ आती है। जन्म के साथ ही बच्चा जब पैदा होता है उसका हृदय धड़क रहा होता है, वह देख पा रहा है, वह सुन पा रहा है, वह भोजन पचा पा रहा है। तो वह जो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर अवचेतन में जो बुद्धि है, यह तुम्हारे पैदा होने के साथ ही तुम्हारे में दे दी गई है। इस बुद्धि का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि मैं किसी मान्यता के अनुसार ही धड़कूंगा, मैं किसी धर्म के अनुसार ही, जैसे कि उसकी मान्यता हो सकती है अगर बुद्धि पोलराइज्ड हो किसी रिलीजन, किसी संप्रदाय की तरह, तो हो सकता है कि तब बुद्धि निर्णय करती कि मैं तो हिंदू की बुद्धि हूं, मेरा दिल हिंदू की तरह धड़केगा, मेरा भोजन पचाने का तरीका इस संप्रदाय के अनुसार होगा। नहीं, अस्तित्व वह शुद्धतम बुद्धि जन्म के साथ सबको देता है। उस बुद्धि के लिए जानकारी की, डेटा की, इंफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं। उसको हम कहते हैं नॉन करप्टेड बुद्धि, शुद्धतम बुद्धि। लेकिन हम उस बुद्धि का प्रयोग अपने कॉन्शियस अवस्था में जागते हुए कभी नहीं करते। कॉन्शियस अवस्था में हम सिर्फ शुद्धतम बुद्धि, इस संसार के निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसी का प्रयोग करते हैं, और वह बुद्धि है ही नहीं। संसार के कार्य में जो तुम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, दैट इज जस्ट एन एल्गोरिथम्स। वो कुछ प्रोग्राम्स है जो जैसे जैसे तुम बड़े होते चले जाते हो, तुम्हारे भीतर वह संसार भरता चला जाता है, फीड करता चला जाता है। वह तुम्हें कंडीशन कर देता है कि कौन से समय में क्या रिएक्शन देना है। अगर कोई अवस्था आए तो तब तुम्हें क्या करना है। तो वह नियम संसार के नियम है, वह नियम इस भौतिक जगत के नियम है। और भौतिक जगत जो ये संसार बना है, जो चारों तरफ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, या जो राजनीतिक दुनिया है, या जो भी है, ये दूसरों का बनाया हुआ है। परमात्मा अस्तित्व में केवल जीवन बनाता है। परमात्मा जिम्मेदारी केवल लेता है जीवन की व्यवस्था की, लेकिन समाज दूसरों का बनाया हुआ है। सामाजिक विचारधारा, नैतिकता सब दूसरों की बनाई हुई है। एम्बिशंस समाज के बनाए हुए हैं, दूसरों के बनाए हुए हैं। एम्बिशन का अर्थ है महत्वाकांक्षाएं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मन में कोई भी एम्बिशन नहीं होता, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी आपकी आयु बढ़ती है, हमारे मन को कंडीशन किया जाता है, उसको सिखाया जाता है एम्बिशंस के बारे में। कंडीशन करके उसको यह सिखा दिया जाता है कि यह महत्वाकांक्षा तुम्हारे लिए सही है। तो यह जो नॉन करप्टेड बुद्धि है, ये कहीं ना कहीं करप्टेड बुद्धि, करप्टेड इंटेलिजेंस के नीचे दब जाती है। करप्टेड बुद्धि की स्वयं को खोजने में कोई संभावना नहीं। अशुद्ध बुद्धि से हम अपने आप को नहीं जान सकते। यह जो संसार ने, यह जो स्कूलिंग ने जो बुद्धि हमें दी है, हमारे व्यवसाय ने, जॉब ने, या हमारे एक्सपीरियंस से जिस बुद्धि का हमने विकास किया है, इसके द्वारा हम स्वयं की यात्रा कर ही नहीं सकते। क्योंकि यह बुद्धि का एक ही मकसद है, संसार को खोजना, बाहर दूसरे को खोजना, बाहर एम्बिशंस खोजने, बाहर सुख खोजना। उस बुद्धि का लक्ष्य ही केवल बाहर है, और जिसका लक्ष्य ही बाहर है, जो है ही बाहर, तो वह भीतर है ही नहीं। तो वह हमें एक प्रकार का धोखा देती है कि तुम इस बुद्धि का प्रयोग भी अपने को खोजने में कर सकते हो, लेकिन जो कि संभव है ही नहीं। जो वस्तु है ही बाहर, वह भीतर हो ही नहीं सकती।
भीतर की व्यवस्था अलग है, भीतर के माध्यम अलग है। तो वह जो नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस है, शुद्धतम बुद्धि है, उसके प्रति हम तभी जागृत हो सकते हैं जब हम साक्षी भाव में उसको देखते हैं। उस बुद्धि के विकास के लिए तुम्हें कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। उस बुद्धि का बोध तुम्हें तब होने लग जाता है जब तुम मात्र साक्षी भाव से उसको देखने लग जाते हो, जब तुम मध्य में रह के चीजों को ऑब्जर्व करते हो। संसार की बुद्धि को संसार में लगा रहने दो, उसके वह निर्णय करने दो। लेकिन जो बुद्धि तुम्हारे इमोशनल, तुम्हारे साइकिक लेवल के ऊपर काम कर रही है, उसको केवल तुम ही उपयोग कर सकते हो। बाहर कोई भी सहायता वहां तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। वहां कोई बाहर का हाथ तुम्हारी यात्रा नहीं करा सकता। तुम्हें स्वयं उसको देखना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं उसका अनुभव करना पड़ेगा। परमात्मा ने तुम्हें उस क्षमता के साथ पैदा किया है। और अगर तुम्हें उस बुद्धि का अनुभव करना है, उस स्वयं की खोज का अनुभव करना है, तो उसका एक सबसे बड़ा गुण है कि उसमें कोई प्रीजुडाइज नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई धारणा नहीं है। उसको देखने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम शांत होके बैठो और वर्तमान में अपने को अनुभव करो। तुम यह मत सोचो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उत्तम है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। वह देखने मात्र से ही तुम्हारे अनुभव में आने लग जाएगी। और जब हम उस द्वार में प्रविष्ट होते हैं, बुद्धि के द्वार में, तो वहां से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता हमारा कटता है करप्टेड इंटेलिजेंस, जो कि संसार का मार्ग है, और एक दूसरा रास्ता है नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस, जो कि हमारे स्वयं के जानने का रास्ता है। वैसे थोड़े खतरनाक है, क्योंकि उस समय हमें चुनाव करना है, चुनाव कि हमें एक साथ दोनों मार्गों में कैसे जाना है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको दोनों पहलुओं को पकड़ना ही पड़ेगा। इस संसार की यात्रा भी करनी पड़ेगी और स्वयं की यात्रा भी करनी पड़ेगी। अगर दोनों में से एक भी छूट जाता है तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उस द्वार पे हम उस रास्ते को तो पकड़ लेते हैं जो संसार की तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरे रास्ते की तरफ देखते तक भी नहीं जो हमें स्वयं तक लेके जाता है। और इन दोनों रास्तों के लिए आपको बुद्धि दी गई है। संसार के ज्ञान से आप संसार की यात्रा करते चले जाओगे, और जो आपको अवचेतन में आपकी इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा आप स्वयं की यात्रा कर सकते हो। अर्जुन के पास भी बहुत बुद्धि थी। वो बहुत तर्क कर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मेरे कर्म करने का फल क्या होगा। लेकिन उसकी वह बुद्धि संसार की बुद्धि थी। उसके सारे तर्क संसार के तर्क थे। उसने अभी तक जिस इंटेलिजेंस की बात करी थी वह थी करप्टेड इंटेलिजेंस। वह थी जो ज्ञान उसने संसार से पाया था, लेकिन जो ज्ञान अस्तित्व ने उससे दिया था उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। और श्री कृष्ण वही इंटेलिजेंस उसके बीच में जगाना चाह रहे हैं। तीन अवस्थाओं में मनुष्य रहता है। एक है करप्टेड इंटेलिजेंस, जो कि अर्जुन की अवस्था है, जहां पे व्यक्ति संसार की बुद्धि को प्रयोग में लाता है, अपने तर्क, अपने वितर्क, यह साबित करने के लिए कि इस बुद्धि से मैं स्वयं को जान सकता हूं।
और दूसरा है नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस, शुद्धतम बुद्धि, यहां से हम अपने आप को जानते हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो युद्ध करने उस मैदान में आए हुए थे, लेकिन उनको तर्क वितर्क से कोई लेना देना नहीं, वे उस द्वार तक भी नहीं पहुंचे, उनके लिए चयन की अभी वह स्टेज ही नहीं आई कि उनको किस रास्ते पे जाना है। हमारा जो मन है उसको तुम एक ऐसा कारखाना जानो जिसके अंदर दो खांचे बने हुए हैं। एक उसका खांचा है, एक उसका एरिया है जो कि संसार को प्रयोग में लाने के लिए दिया गया है, और दूसरा मन के कारखाने का जो एरिया है, जो हिस्सा है, वह तुम्हारे स्वयं के जानने के लिए था। और हमारा जो मन है वो 4 से 5% ही उपयोग में लाया जा सकता है संसार के लिए। 95%, 95% हमारा जो मन है वो हमारे स्वयं को जानने के लिए था, लेकिन हम उसका प्रयोग करते ही नहीं। आज तक जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई है, मैक्सिमम आदमी अपने माइंड को केवल 5% कैपेसिटी तक ही यूटिलाइज कर पाया है। 95% वह बेकार का बेकार ही जाता है। उसका मीनिंग यह है कि तुम कुछ भी कर लो, उसकी कैपेसिटी संसार में यूटिलाइज होने की 5% ही रहेगी, वह बढ़ ही नहीं सकती। और एवरेज मनुष्य जो है वो 3 या 2% ही उस मन को यूज कर पाता है। तो कारखाने की 2 यूटिलाइजेशन थी, एक जो कि संसार के लिए यूज होना था एक हिस्सा, और दूसरा स्वयं को जानने के लिए। लेकिन जो हिस्सा स्वयं को जानने के लिए यूज होना था, जो कि 95% जिसने एरिया घेरा था, वह कभी भी इस्तेमाल ही नहीं होता। हम उसे अंडर यूटिलाइज क्या, हम उसे यूटिलाइज ही नहीं करते। अभी हाल ही के दिनों में पश्चिम में, वेस्टर्न देशों में एक प्रयोग हुआ कॉर्पोरेट जगत में कि लाखों लोग आज की डेट में जॉब्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, मैकेनिकल या अन्य क्षेत्रों में। तो उनकी आउटपुट, ठीक है, उनका जो ये IQ कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे उन्होंने पाया कि ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कोई MSc है, कोई PhD है, कोई BTech है, इंजीनियर्स है, ऑल दीज, इवन MBBS, डॉक्टर, सभी। लेकिन जब यह खोजा गया कि इनका जो ब्रेन है उसका विकास कैसे है, उनके बुद्धि का लेवल क्या है, उनकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, तो जो परिणाम थे वह हैरान करने वाले थे कि उन सब का जो ब्रेन, जो माइंड था, जो बुद्धि थी, वह 14 साल के बच्चे से बढ़ के नहीं थी। इतने पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इतना अध्ययन किया, इतनी नॉलेज जिनको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उनका मन 14 साल, उनकी बुद्धि 14 साल के बच्चे से बढ़ के नहीं थी। क्या कारण है? बड़ी खतरनाक बात है ये। इसका कारण यह है कि हमारा जो मन है वह प्री प्रोग्राम्ड है, उसके भीतर जानकारियां डाली गई है। हम निर्णय नहीं करते, हम निर्णय करना छोड़ चुके हुए हैं। वी हैव बिकम जस्ट रोबोट्स, हम रोबोट बन चुके हैं, हम मशीन्स बन चुके हुए हैं। हमारा काम प्रोडक्शन करना है, आउटपुट देना है, लेकिन हम निर्णय नहीं करते। रोबोट क्या करता है? उसको कुछ निर्देश दो तो वह रिजल्ट देगा। यही ये सब लोग कर रहे हैं। सारी की सारी पढ़ाई केवल निर्देशों के सिवा कुछ नहीं है। कोई भी नई रचना नहीं हो रही, कोई भी व्यक्ति कोई नई क्रिएटिविटी नहीं करता। जो दूसरों ने बनाए हुए निर्देश है, जो दूसरों की बनाई हुई जानकारियां हैं, उसको हम अपने दिमाग में, अपने मन में भरते हैं, और उन्हीं निर्देशों को, उन्हीं एल्गोरिथम्स को हम यूज करते हैं और आउटपुट देते हैं, जैसे कि मशीन देती है।
मशीन हमसे बेहतर आउटपुट देती है, मशीन में गलती होने की संभावना नहीं है। वास्तव में जो वस्तु जितनी मृत है वो उतनी मशीन है। गलती करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। और जो व्यक्ति इस संसार में जितना परफेक्शनिस्ट, जितना एम्बिशियस होता है, वह उतना ही मशीन की तरह, रोबोट की तरह बनता चला जाता है। जैसे जैसे हम अपनी आयु में बढ़ते चले जाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, वह मैकेनिकल होती चली जाती है। एक मशीन की तरह हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं और वह कैसे कैसे होते हैं। हमारे भीतर इनपुट डाली जाती है और हम आउटपुट में प्रोडक्शन करके दे देते हैं, लेकिन नया हम कुछ भी नहीं करते। आप खुद देख लो, अपने रोज के जीवन में देख लो। अगर कोई आईटी में, सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी, कोई मैकेनिकल में, कहीं पे भी जॉब कर रहा है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंप्लीमेंटिंग द नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड फ्रॉम द बुक्स रिटन बाय अदर्स। वे केवल उस जानकारी को अपने जीवन में ला रहे हैं जो जानकारी दूसरों ने किताबों में रख दी है। हो सकता है वह जानकारी गलत हो, सही हो, लेकिन हम उसका विश्लेषण तक नहीं करते। तो वास्तव में हम कुछ नहीं बना रहे। हमारे लिए एप्लीकेशंस बनी हुई है, हमारे लिए जानकारियां बनी हुई है, हमारे लिए एक निर्देश पुस्तिका है, एक इंस्ट्रक्शन बुक है जो हम लेके अपना जीवन जी रहे हैं। तो यह संसार की यात्रा संसार के लिए ही है। संसार का केवल एक ही उद्देश्य है, वह किसी भी प्रकार से आपको अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में ला सकता है। चाहे वह कोई भी क्रांति हो, चाहे वह कोई भी संप्रदाय हो। तो उनका उद्देश्य ही हमारा शोषण है, हमारे से आउटपुट लेना है। और उस आउटपुट लेने के लिए वह जो निरंतर जानकारी बना रहे हैं, हमारे दिमाग में कंडीशनिंग करके वह फीड करी जा रही है। तो इसीलिए हम सारा दिन खिंचे खिंचे रहते हैं, क्योंकि हमारी अपने से पहचान नहीं हो पा रही है कि हम हैं कौन। Who we are, we have lost our identity। हम अपने आप को खो चुके हुए हैं। हमने अपने आप को संसार के लिए गवा दिया है। हमने अपने आप को संसार के मूल्यों के लिए गवा दिया है, जो कि संसार के मूल्य हो सकते हैं, हमारे मूल्य नहीं है, हमारे स्वयं के मूल्य नहीं है। हम क्या हैं वह हमें पता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को जो बात कह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, ये जो तू तर्क वितर्क, ये जो तू दे रहा है ना, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। ये सारी नैतिकता के बातें जो तू मेरे से कर रहा है, ये संसार ने तेरे ऊपर आरोपित करी हुई है। ये पुस्तकालयों से तुम्हारे भीतर आई है कि युद्ध अच्छा है या बुरा है, युद्ध का फल क्या होगा, कोई बचेगा या नहीं बचेगा, क्या शील है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। यह तुझे किताबों ने सिखाया है, लेकिन भीतर तेरे स्वयं से तूने कभी अपने आप को देखा ही नहीं कि हु यू आर, तुम वास्तव में हो कौन, और तुम्हारे लिए आनंद की परिभाषा क्या है। तुम जो आनंद की परिभाषा अभी दे रहे हो, वह परिभाषा संसार ने तुम्हें सिखाई है कि आनंद यह हो सकता है, और तुमने उसे आनंद मान लिया है। वह आनंद का पता तुझे तब तक नहीं चल सकता जब तक कि तू उसे अपनी इंटेलिजेंस से, विद योर ओन इंटेलिजेंस, विद नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस, वह इंटेलिजेंस, वह बुद्धि जो जन्म के साथ तुम्हारे साथ आई थी, उससे, उसके द्वारा तुम अपने आप को देखो। तो वही इंटेलिजेंस तुम्हें ज्ञान करवा सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो यह बुद्धि योग है। बुद्धि का अर्थ संसार की बुद्धि मत लेना। बुद्धि का अर्थ वह है कि जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो इस पूरे अस्तित्व में है, जो पूरे अस्तित्व को चला रही है।
वह विवेक जिससे पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं। संसार तो नहीं सिखा रहा ना तुमको कि तुम्हें कैसे बड़े होना है, तुम्हारे हाथ कैसे रहेंगे, तुम्हारे आंख नाक कैसे रहेगी। वह तो तुम्हारे भीतर से ही आ रहा है ना। वृक्षों को तो कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि तुम्हें हरे रहना है, तुम्हारे तने जो है वो भूरे रंग के रहेंगे। तो वह बुद्धि जो तुम्हारे अवचेतन में है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम उससे संबंध तोड़ चुके हुए हैं। हमारा संबंध केवल जानकारियों से है, हमारा संबंध केवल करप्टेड इंटेलिजेंस से है। और नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस में कोई जजमेंट नहीं होती, और रचना तभी होती है जब तुम कोई जजमेंट नहीं करते। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर कोई चित्रकार, जब चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो वह यह फिक्र नहीं करता कि उसकी तकनीक क्या है, क्योंकि तकनीक के लिए उसे संसार की बुद्धि चाहिए। लेकिन जब वो चित्र बना रहा होता है तब वो जुड़ा होता है ट्रू इंटेलिजेंस से, प्योर इंटेलिजेंस से, नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस से। और उस समय उससे जो चित्र बनता है वही पूर्ण है। चित्र की पूर्णता यह नहीं कि तुमने कितना रियल चित्र बना दिया, तुमने क्या बना दिया। चित्र की पूर्णता तब आती है जब बनाने वाला यह जानता है कि मैं ये जो बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं, मेरे माध्यम से यह उतर रहा है। चित्रकार के लिए परफेक्शन की डेफिनेशन तकनीक नहीं, ऐसे ही परमात्मा के लिए परफेक्शन की डेफिनेशन तकनीक नहीं। तुम देखो, पूरे ब्रह्मांड को देखो, हर पहाड़ टेढ़ा मेढ़ा है, जमीन समतल नहीं है, वृक्ष जो है वह टेढ़े मेढ़े बने हुए। तुम पूरे ब्रह्मांड में कोई सीधी रेखाएं, गोल, कुछ भी ऐसी आकृतियां ना देख पाओगे। नदी अपने जो चलने का रास्ता है वह तय करती है, उल्टे सीधे रास्तों से सागर में पहुंचती है। क्योंकि जब परमात्मा बना रहा है वह मौज में बना रहा है। जो वस्तु मौज में बनती है वहां पे किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं। यहां पे तकनीक जो हमें चाहिए वह है जगत के कार्यों में, संसार के कार्यों में। निश्चित ही तुम तकनीक का इस्तेमाल वहां करो, लेकिन तकनीक को तुम स्वयं को जानने में यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर तुमने कोई भी तकनीक को स्वयं को जानने में लगाया तो तुम चूक जाओगे। जो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास कोई टेक्निक है, कोई विधि है जिसके द्वारा तुम उस सत्य को जान सकते हो, तो वह झूठ बोल रहे हैं, वह धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उसको तभी जाना जा सकता है जब तुम मिटोगे और कोई विधि नहीं होगी, तो वह तुम्हारे ऊपर किस रूप में कैसे उतरेगा वह तुम्हें भी पता नहीं रहेगा। तुम तो केवल स्वीकार मात्र करने में बैठ जाओगे। और उस अवस्था में तुम कभी नहीं होते। एक छोटी सी कथा कहता हूं। एक मूर्तिकार हुआ, पश्चिम का एक बड़ा महान मूर्तिकार था। उसकी तकनीक गजब की थी। वह ऐसी मूर्तियां बनाता कि असली और नकली दोनों में कोई पहचान न कर सकता। ऐसा लगता कि यह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। असली को उसके पास रख दो तो जो मूर्ति है वह ज्यादा असली जान पड़ती थी। उसकी विख्याति दूर देशों तक हो गई थी। और उस मूर्तिकार को भी यही लगता था कि उसके पास जो तकनीक है, जो हुनर है, वह हुनर किसी के पास नहीं। तो एक बार जब वह मूर्तियां बनाता चला जा रहा था, तो थोड़े दिनों के बाद उसके मृत्यु का समय आ गया। तो उसे एक स्वप्न आया कि कल उसकी मृत्यु घटने वाली है। तो उसने एक तरकीब, एक योजना बनाई। उसने अपनी 7 मूर्तियां एक ही रात में तैयार कर दी, बिल्कुल अपने जैसी मूर्तियां, और वह स्वयं भी उस मूर्तियों में खड़ा हो जाए तो कोई यह न पहचान सकेगा कि कौन असली है और कौन मूर्ति। कहानी ही है, प्रतीक समझना इसको।
तो कथा कहती है कि अगले दिन यमदूत उसे लेने आए तो वह उन 7 मूर्तियों में एक में वह स्वयं भी खड़ा हो गया। तो यमदूत भी परेशान हो गया कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। और यमदूत चुनाव केवल एक ही बार कर सकता था, जिसको उसने चुन लिया उसको उसे लेके जाना पड़ता। अगर वह गलती से मूर्ति हो जाती तो वह चित्रकार बच जाता। तो यमदूत ने भी एक योजना बनाई। वह मूर्तियों को देखता जा रहा था तो उसने उस मूर्तियों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वह कहने लग गया कि वाह क्या गजब की मूर्ति है, इससे बड़ा मैंने मूर्तिकार नहीं देखा, ना इतिहास में हुआ ना आगे होगा। क्या मूर्तियां बनाई है, रचयिता को भी मात दे दे, ऐसी मूर्ति की जैसे मानो बोल रही हो। तो वह मूर्तिकार अपनी इस प्रशंसा को सुन के अत्यंत खुश हो रहा था, लेकिन रिएक्शन अभी कुछ नहीं दे रहा था। तो तभी यमदूत बोला कि निश्चित ही यह मूर्तियां बहुत उत्तम है, लेकिन फिर भी एक भूल इस मूर्तिकार से हो गई। ये अपेक्षा नहीं थी। जब यमदूत ने ऐसा बोला कि एक भूल इस मूर्तिकार से हो गई, तो वह मूर्तिकार बोल पड़ा, कौन सी? और तभी यमदूत ने उसके कंधे पे हाथ रख लिया और उसे पकड़ लिया और बोला, यही भूल कि तू मूर्ति बनाना तो सीख गया, लेकिन अपने आप को कभी नहीं भूला। तूने तकनीक तो सीख ली, लेकिन तू कभी उस रचना में खोया नहीं। तूने अपने आप को सदा बचा ही लिया, और जब तक तू बचा रहेगा तब तक तेरी रचना कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। रचना तभी पूर्ण होती है जब तू मिट जाएगा, तब तेरी रचना पूरी की पूरी होगी। जब कोई नृतक नृत्य करता है तो नृत्य ही बचता है, तभी नृत्य पूर्ण है। जब कवि कविता रचता है तब कविता ही बचती है, तब कविता पूर्ण है। तो यह जो मैंने आज आपसे बात करी, जिस बुद्धि की, इस बुद्धि की विलक्षणता की, इसका अर्थ ही यही है, इसकी विधि ही यही है कि तुम दिन में थोड़ा समय निकालो स्वयं को जानने के लिए। तुम अपने मन के कारखाने में जो खुराक दोगे वही वो प्रोडक्शन करेगा। आज तुमने मन का जो कारखाना है, जो संसार के लिए है, जो केवल 5% है, उसको तुम सब जानकारी दे रहे हो, सब खुराक दे रहे हो, तो तुम्हारी नॉन करप्टेड इंटेलिजेंस जो है वो विकसित हो रही है। और करप्टेड इंटेलिजेंस जो है तुम्हारी, वह विकसित हो रही है। और यह जो करप्टेड इंटेलिजेंस है, यह जो अशुद्ध बुद्धि है, यह द्वंद्व पैदा करती है, यह द्वेष लाती है, क्योंकि करप्टेड इंटेलिजेंस जो है वह सदा फल की चिंता करती है। और जो मन फल की चिंता में पड़ता है, भविष्य में देखता है, वह वर्तमान से चूकता है। और जो वर्तमान से चूकता है वह सुख से चूकता है, क्योंकि सुख केवल वर्तमान में ही है। तो कर्म योग और बुद्धि योग दोनों साथ साथ चलते हैं। कर्म योग का अर्थ है कि भविष्य में फल की चिंता ना करना, और बुद्धि योग का अर्थ है कि बुद्धि की एक ऐसी अवस्था में जाना, उस शुद्ध बुद्धि को देखना जिसके द्वारा तुम स्वयं की यात्रा कर सको। हम जो हमारे संसार का कार्य करने के लिए जो हमारा मन है, उसकी कैपेसिटी है। हम निश्चित ही कुछ आउटपुट दे सकते हैं और कुछ इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि मेरा वो मन, या ये कहूं कि मेरा वो कारखाना जो है केवल 20 पुर्जे ही बना सकता है, और उन 20 पुर्जों को बनाने के लिए मेरे जो इनपुट सामग्री लगेगी वो 30 किलोग्राम है। यही मेरी कैपेसिटी है। लेकिन संसार की जो बुद्धि है वह लालच से, ग्रीड से बड़ी होती है, तो वह उस मन को कहती है कि तू ज्यादा भी बना सकता है। तो मन का वह हिस्सा अपने पैरामीटर्स में परिवर्तन करता है और अपनी कैपेसिटी बढ़ा देता है। वह कहता है कि अब मैं 20 पुर्जे नहीं 100 पुर्जे बनाऊंगा, 200 पुर्जे बनाऊंगा, और मेरा जो इनपुट है वो भी तुम बढ़ा दो।
तो वह अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कार्य करने लग गया। एम्बिशन में तुम अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हो, जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हो। और वह समय तब आता है कि जब मशीन जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेती है, बर्डन लेती है, एक साथ तुम कई नावों पे सवार हो जाते हो, तो वह मशीन कोलैप्स कर जाती है, वह मशीन डैमेज हो जाती है। तो उसी अवस्था में हमारा जो साइकोलॉजी है, हम भी कोलैप्स कर जाते हैं। और यही अवस्था है डिप्रेशन की, एंजाइटी की। तो डिप्रेशन एंजाइटी में हमें चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा कि हमें जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा मध्य मार्ग है, उसी के ऊपर चलना है। और जो हमारी एक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, जो कि यूज होना चाहिए था, जो मेरी इनपुट है वो यूज होनी चाहिए थी 95% स्वयं को जानने के लिए शुद्ध बुद्धि के माध्यम से, उसको मैं प्रयोग में लाऊं, तो मैं एंजाइटी डिप्रेशन से भी मुक्त हो जाऊंगा और मैं स्वयं को जान भी सकता हूं। शेष अगली बार।